बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर एक और मजार जमींदोज की गई है। देहरादून में एक और मजार पर बुलडोजर चला है। यमुना कॉलोनी में बनी मजार पर बुलडोजर चलाया गया है और गैर कानूनी तरीके से बताया जा रहा है। गैर कानूनी बताकर मजार पर कार्रवाई की गई है। धामी हुकूमत की हिदायत के बाद बुलडोजर एक्शन। मकामी लोगों की शिकायत पर इंतजामिया ने कार्रवाई की तो एक महीने पहले ही मजार हटाने का नोटिस भी लगाया गया था। तो उत्तराखंड में एक और मजार को मुनहदम किया गया है और लगातार उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है और धामी सरकार की तरफ से जो गैर कानूनी कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। तो गैर कानूनी बताकर उत्तराखंड की तमाम मजारों पर बुलडोजर एक्शन देखा जा सकता है। एक एक करके कई मजारों को निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं इसको लेकर बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं कि सियासत की जा रही है और खास तबके के मराकिज को निशाना बनाया जा रहा है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुजम्मिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजम्मिल, क्या कुछ बताया जा रहा है, कहाँ ये मजार है और क्यों इसको गिराया गया है? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि कुछ मकामी लोगों ने इस मजार को लेकर शिकायत की थी। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र है जहां वीआईपी पूरा इलाका है, वहां पर ये मजार लंबे समय से पुराने समय की मजार थी। इसकी शिकायत कुछ मकामी लोगों ने प्रशासन की टीम को की थी। उसके बाद जो है लगातार जो है अब इसे बुलडोजर कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन से इस पूरी मजार को तोड़ दिया गया। प्रशासन की टीम के साथ पुलिस फोर्स जो है वो भारी संख्या में मौके पर मौजूद थी। हालांकि कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला किसी तरीके का। उत्तराखंड में जो धामी सरकार है वो लगातार जितने अवैध कब्जे हैं, सरकारी भूमियों पर कब्जे हैं और मजार और लगातार मदरसे, इनको लेकर लंबे समय से जांच चल रही है। और इस जांच के दायरे में जो जितने भी अवैध पाए जा रहे हैं, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं है या किसी तरीके से सरकारी भूमि पर इस तरीके के जो बने हुई हैं स्ट्रक्चर, उन्हें लगातार धामी सरकार और प्रशासन लगातार जो है बुलडोजर कार्रवाई के द्वारा गिराया जा रहा है और उन जमीनों को खाली कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तजावुजात हटाई जा रही हैं। मकामी लोगों का क्या कहना है? क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है इस मामले को लेकर या फिर उन्होंने इंतजामिया के कार्रवाई का ताउन किया है, साथ दिया है? बिल्कुल आपको ये क्योंकि लंबे समय से धामी सरकार इन चीजों को लेकर जो प्रशासन को हिदायत दी हुई है कि वो लगातार जितनी सरकारी जमीनें हैं उनकी जांच करे। अगर कोई इलीगल जो बनाई गई हैं, जितनी मजार हैं, खास तौर से मजार और मदरसों पर धामी सरकार ने कुछ पिछले दिनों से ज्यादा फोकस है और जितनी सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण है, इन्हें लेकर लगातार प्रशासन को हिदायत दी हुई है कि उनकी जांच करे और जांच में अगर गलत पाया जाता है तो कार्रवाई हो। और इस कार्रवाई के दौरान जगह जगह विरोध भी देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि जब जहां दस्तावेज सही नहीं है तो वो वहां मकामी लोग जो है खुद ही बहुत जगह इस कार्रवाई का स्वागत भी हुआ है और कुछ जगह विरोध भी, मिला जुला विरोध भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, और एक महीने पहले इसको हटाने का नोटिस भी दिया गया था, तो कोई कागजात तो नहीं पेश किए गए क्योंकि इंतजामिया ने अब इस पर कार्रवाई कर दी है। जो देख रेख करते थे, क्या किसी ने इसका हवाला नहीं दिया? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि प्रशासन ने जिस तरीके से एक महीने पहले बताया जा रहा है कि एक नोटिस चस्पा किया गया था मजार के पास और उसमें नोटिस में जो इंतजामिया कमेटी है या जो जिम्मेदार वहां के लोग हैं उनसे पूछा गया था कि आपके पास जितने अगर कोई लीगल दस्तावेज है तो उसे प्रशासन के सामने रखा जाए। लेकिन महीने भर में कोई दस्तावेज जो है प्रशासन की टीम के पास या उनके सामने नहीं रखा गया, तो ये माना गया कि ये इलीगल है। कोई ऐसा ठोस दस्तावेज मजार का नहीं मिलने पर अब प्रशासन ने, जिलाधिकारी जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि और इस तरह के मजार कब तक बुलडोज किए जाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल इस हवाले से जानकारी देने के लिए।